हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्यारे प्यारे सवाल। तो देखो, पहला सवाल क्या कहता है कि f एक फंक्शन है जो -1 to 0 to r में डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है अपनी डोमेन के अंदर। फिर मेरे पास एक क्वांटिटी गिवन है दिस, और f(-1) मेरे पास 2 है और मुझे ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर मैं पहले अपने इंटीग्रेशन को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखूं, -1 to 0, this is x into f dash x into fx dx। देखो, अगर मैं इस चीज को देखना चाहूं f dash x into fx, तो क्या ये आपको नहीं लग रहा कि d अपॉन dx है कहीं ना कहीं fx के होल स्क्वायर का? अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब हाफ तो आ जाएगा आगे। तो ये लिखा हुआ है, एंड 1 इज नथिंग बट x जो है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब इन दोनों चीज को देख के मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं बाय पार्ट्स लगाऊं तो मेरे पास जो दूसरी टर्म बनती है वो कुछ ऐसी ही बनेगी जो मुझे पूछा गया है। और शायद इस क्वांटिटी का जो f(-1 = 2) है इसका भी यूज हो जाए। तो मैं ट्राई कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को कि मेरे पास गिवन है -1 to 0 fx का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 10। तो मैं इसमें बाय पार्ट्स लगाऊंगा और दूसरा फंक्शन मान लूंगा 1। सबसे पहले क्या होगा, 1 का होगा इंटीग्रेशन, दैट इज x, एफ एक्स का होल स्क्वायर रहेगा एज इट इज। इसमें लिमिट लगेगी -1 to 0, फिर आएगा माइनस, देन इंटीग्रेशन होगा -1 to 0। किस चीज का इंटीग्रेशन होगा? पहले 1 का होगा इंटीग्रेशन, दैट इज x। दूसरे फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, दैट इज 2f(x) f डैश x एंड dx। ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास 10 गिवन है। अब जो मुझसे पूछा गया है ना, इसको एक बार के लिए मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो, जब इस वाले के अंदर हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, माइनस -1 रखने पे क्या आएगा, x की वैल्यू -1 है और f(-1) आपके पास क्या गिवन है, 2। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, इस 2 को अगर मैं बाहर ले लूं तो जो अंदर बचता है वो मेरे पास t ही है, दिस इज इक्वल टू 10। यहां से मेरे पास इक्वेशन बन के आई 4 - 2t इज इक्वल टू 10, और इसको सोल्व करने में पे मेरे पास t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो मेन चीज क्या थी कि आपको सिर्फ रिलेशन निकालना था जो आपको गिवन है और जो आपसे पूछा गया है। अगर आप उसको कैसे ना कैसे करके रिलेट कर देते हैं तो ये आपका क्वेश्चन बाद में तो बहुत ही इजी था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरे पास ये है कि एक फंक्शन f है, यहाँ f आएगा, f(x) एक कंटिन्यूस फंक्शन है 0 to 1 में, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। देखो, बड़ा ही खतरनाक सी इंटीग्रेशन की इक्वेशन गिवन है आपके पास, बहुत गंदी सी दिखने में है। तो पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या 1/8 कुछ ऐसी चीज है जो मेरी हेल्प कर सकती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर है वो है x√x f(x) माइनस x स्क्वायर f स्क्वायर x। अगर इस चीज को मैं देखूं, अगर इस चीज को मैं देखना चाहूं, अगर मैं इसमें से एक माइनस बाहर ले लूं तो मेरे पास कुछ ऐसा बचता है, x f(x) इंटू √x प्लस x f(x) का होल स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने जस्ट इसको चेंज करके बस ऐसा लिखा है। और इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अगर ध्यान से देखूं तो अगर ये चीज, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है वापस ए, तो ये ए इंटू समथिंग बी है, मतलब ये शायद बी है। और यहाँ माइनस आएगा ना, हाँ यहाँ माइनस आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ से अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर 2ab, मतलब b/2 को मैं अलग कांस्टेंट c मान लूंगा। तो एक चीज मिसिंग है जो कि है, मतलब जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये मुझे बनता हुआ दिख रहा है, और इसमें से क्या चीज मिसिंग है कि ए स्क्वायर भी है
2ab भी है बट बी स्क्वायर मिसिंग है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे पहले हमें बी निकालना होगा, बी एक्चुअली है क्या। तो इसको एक बार हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन गिवन है, ये लिखी हुई है कुछ ऐसे, एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 × x f(x) इंटू √x/2, ये लिखा हुआ है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर जो x √x/2 है, इसका स्क्वायर ऐड और क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इसका स्क्वायर क्या है, x²/4 एंड एक बार ऐड कर देंगे x²/4। अब ये माइनस वाली टर्म तो आपके ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर जाने पे माइनस ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस क्योंकि यहाँ माइनस था, दूसरी टर्म क्या है, √x/2 प्लस x²/4। एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन जो है मेरे पास, इस पूरे का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 जो है मेरे पास, ये dx, दिस इज 1/8। अब इसका इंटीग्रेशन तो मैं अलग से कर सकता हूं और इसको करता हूं एक बार मैं बाद में सोल्व। तो इसको मान लेता हूं मैं, ये f कुछ g ऑफ x है पूरा माइनस के साथ, तो ये लिखा हुआ है 0 to 1 g ऑफ x dx प्लस, अगर मैं x²/4 का इंटीग्रेशन करूं 1/8 x³ 0 1 इज इक्वल टू 1/8, और ये इससे हो गया कैंसिल आउट। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल है। ठीक है, मतलब 1/8 कट गया ना आपके पास से, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस को हमने एक बार बाहर ले लिया, और इसका होल स्क्वायर भी था यहाँ पे, माफ कीजिएगा मैं भूल गया, किस टर्म का, x एफ एक्स माइनस √x/2 dx, ये वैल्यू 0 आ गई। तो आपको इतना पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर समथिंग ए स्क्वायर फ्रॉम, यहाँ स्क्वायर है, फ्रॉम कुछ भी लिमिट a to b, ये आपकी जो, मतलब यहाँ देखिए कुछ भी, मतलब इसको थोड़ा सा a और b कुछ अलग हो गया, ऐसे मान लेते हैं a से b में कुछ k² जो कि वेरिएबल है x में, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखो k तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, और इंटीग्रेशन क्या होता है उसका, एरिया अंडर द कर्व ही तो होता है। तो ये वैल्यू भी जो होगी ये हमेशा मतलब इक्वालिटी पे होगी, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होनी चाहिए। इक्वल टू 0 कब होगी, जब k ही 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से k क्या है मेरे पास, x इंटू एफ एक्स माइनस √x/2, ये क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से मैं अगर सोल्व करूं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 √x। अब तो इजी हो गया, अब तो जस्ट मुझे इसको इसको किसके इक्वल रखना था, एफ एक्स को e की पावर x के। यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने थे, तो कैसे निकलेंगे, सिंपली ये e की पावर x का कर्व हो जाएगा, एंड √x का कर्व कैसा होगा, देखो √x सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड होगा। देखो 1/x का कर्व कैसा होता है, 1/x का कर्व पॉजिटिव में ऐसा होता है, और √x का भी कुछ कर्व जो होगा वो ऐसा ही होगा, मतलब नेचर सेम होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ से मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ से जो इसने पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो आएगा मेरे पास 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।